दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। लेकिन वास्तविकता में हो जाता क्या है कभी कभी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। और क्या करते हैं, नर्तन तो मिल गया लेकिन उसके साथ में कर क्या रहे पा करके। नर्तन पाही विषय बिसलेही, पलट सुधाते सठ बिसलेही। नर्तन पाई विषय रख देही, पलट सुधाते ते बिसलेही। पलट सुधाते सठ बिसलेही। सठ अर्थात मन को डांटना चाहिए कि ऐ मन तू सच्ची सच्ची बता, तू भगवान के चरणों में लगना चाहता है कि सांसारिक विषयों में फंसना चाहता है। अब अगर वो कह दे कि हमें भैया केवल जाना है, चार लोग कहेंगे कि यार ये कथा नहीं सुनते हैं, कथा नहीं आते हैं, धार्मिकता नहीं है, वो भी कहेंगे कि यार इतना बड़ा आयोजन किया सुनने नहीं आता है कोई, पंडित जी भी चिल्लाएंगे समस्त भक्त आइए ये करिए वो करिए। अगर ऐसा मन कहता है तो फिर समझ लो कि फिर गड़बड़ी है। और अगर विषय चाहता है तो गड़बड़ी है। और अगर मन सच्चे मन से कहता है नहीं यार भगवान की कथा हो रही, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, वही हमारे जीवन के सहारे हैं, जब तक हमें मौका मिलेगा हम भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करते रहेंगे, तो समझ लेना चाहिए कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर मानव तन पा करके भी व्यक्ति भगवान का भजन अगर नहीं करता है तो उसको व्यास जी बता रहे कि वो क्या है, साक्षात पशु। पशु में भी उपमा दे रहे। स्वाविडवरा होष्ट खरही, संस्तुता पुरुषः पशु। उस पुरुष को पुरुष नहीं समझना चाहिए, जानवर समझना चाहिए। और उसमें भी कोटि दे दी। प्रथम कोटि क्या दी, स्वाखड विराहो। पहली उपमा कुत्ते की दी, अर्थात कुत्ते की उपमा का मतलब छोटी छोटी बातों में जिस गली से निकल गए, जहां से निकल गए, किसी ने जरा सा भी बोल दिया भौंकना शुरू, तो इनको क्या समझना चाहिए, कुत्ता समझना चाहिए। दूसरी उपमा दे रहे हैं वडविराहो। भक्ति से रहित अगर पुरुष है तो उसे वड विराह समझना चाहिए। वड विराह का मतलब जंगली सूकर, भक्षा भक्ष, जहां जो मिल गया न उसमें देखना है न करना है। कुछ पुरुष ऐसे ही होते हैं, वड विराह की तरीके से काम करते हैं। उनको न खान देखना है, न पान देखना है, न सम्मान देखना, जहां जब जो जैसे मिल जाए, कोई उनके अंदर कष्ट नहीं, तुरंत लेना शुरू कर देंगे। अरोष्ट खरही। तीसरी उपमा बताई कि भक्तिहीन पुरुष को पशुओं में कोटि, तीसरी कोटि है ऊंट की। ऊंट किसको कहते हैं, व्यास जी बता रहे कि थोड़ी सी धन मिल गया, थोड़ी सी संपत्ति मिल गई, थोड़ा स्वास्थ्य शरीर मिल गया, तो वो फिर क्या करता है, ऊंट की तरीके से चलना शुरू कर देता है। नहीं कहते हैं यार बिल्कुल ऊंटे की तरह ऊंट है चले आए। अर्थात जो अभिमान पूर्वक चलता है
किसी की सुनता नहीं है। कल तक मिलते थे, बाबूजी दंडवत, बाबूजी प्रणाम, बाबूजी तुम्हारे सारे सब काम चल रहा है। और जैसे बाबूजी ने 2 लाख रुपया निकाल के दे दिया, उनका काम निकल गया, फिर निकल रहे हैं बाबूजी के दरवाजे से, लेकिन न सलूट है, न रिस्पेक्ट है, न राम राम है, न प्रणाम है, सीधे निकले चले जा रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं ऐसे पुरुषों को ऊंट समझना चाहिए। अब चौथी उपमा दे रहे कि ऐसे पुरुष जो भक्ति से हीन है उनको क्या समझना चाहिए। खरे ही, खर माने गधा। गधे का स्वभाव क्या होता है कि अपने मालिक के लिए पूरा जीवन लगा देता है। पुरुषों की भी यही स्थिति है। जो घर गृहस्थी चलाता है, जवानी से मेहनत करना शुरू करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता है, और धन जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करता है। किस दिन के लिए? कि बुढ़ापा आएगा और हमको सुख मिलेगा। जब तक बुढ़ापा आता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, तब तक आधिपत्य और शासन किसी और का आ जाता है, बच्चों का। अब वास्तविकता ये है कि इसने जीवन भर करी है मेहनत, तो अब ये चाहता है, हम करना चाहते हैं, घर में सुकून और सुख लेना चाहते हैं। लेकिन जो भाई अच्छे संस्कारित घरों की हम बात नहीं कर रहे, न व्यास जी बता रहे हैं, जो भक्ति से हीन है, जिस घर में भक्ति देवी होंगी, संस्कारित घर होगा, उस घर में ये समस्याएं नहीं मिलेंगी। ये भक्तिहीन पुरुषों के घर की चर्चाएं चल रही हैं, आप लोगों के घर की चर्चाएं नहीं चल रही हैं। तो जिस समय वो बुढ़ापा आता है तो उसके यहाँ लड़के और बहुएं यही चाहती हैं कि ये बुढ़ऊ या बुढ़िंदो जितनी जल्दी से जल्दी घर खाली करें तो छुट्टी हो। सोच रहे हैं कि नाती का विवाह हो जाए, बहुरिया आ जाए, मुंह देख लें तब जाएं। घर वाले इंतजार कर रहे कब अम्मा चली जाएं तब लड़का की शादी करें, बहुरिया आवे, सब पूरा घर का काम हो। वो कहती हैं हम बिना देखे जाएंगे नहीं, और घर वाले कहते हैं जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक हम बहुरिया लाएंगे नहीं। अब आपस में द्वंद्व मचा है। पिता ने जीवन में तमाम बारिश देखी है, तमाम गर्मी देखी है, तमाम सर्दी देखी, उसको तरह तरह का अनुभव है जीवन का। वो अपने अनुभव चाहता है कि अपने बेटे को दे, कि इसको ज्यादा परेशान ना होना पड़े इस संसार में। लेकिन बेटा है वो पिताजी की सुनना ही नहीं चाहता है। पिताजी बुला रहे, बेटा सुनो, ऐसा ऐसा तुम्हें काम करना है। वो तुरंत कहता है पिताजी हमारे पास टाइम नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ज्यादा ना बोला करो, शांत रहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें उल्टी बात बता रहे हो। ये स्थिति हो जाती गधे की तरीके से, उसका घर में सम्मान रह जाता है बुढ़ापे में। तो इसीलिए जो कुछ करना है, जब तक पद है, शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, तब तक जो कुछ करना हो कर लो, और इसके बाद फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। समय अगर निकल गया तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। संत सभा झांकी नहीं, किया न हरि गुण गान, नारायण फिर कौन विधि, तू चाहत कल्याण। कहते हैं कि संतों के दर्शन किए नहीं, भगवान का ध्यान किया नहीं, तो फिर कौन सी ऐसी मशीन लाओगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं जिन नेत्रों ने भगवान के दर्शन नहीं किए उनको मोर के पंख वाले नेत्र समझना चाहिए। जिनके कान भगवान की कथा न श्रवण करें उनको सांप की बांबी समझना चाहिए। उन कानों को जो भगवान की कथा जिनको अच्छी न लगे वो सुने ना। जीव अगर भगवान के कीर्तन न करती हो, भगवान का नाम उच्चारण न करती हो, सब लोग बैठते तो कहते हैं आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश, तो बैठे रहते हैं चुप ऐसे। उनसे कहो भैया बोलो, तब भी कहाँ से बोले राम राम। इतने पाप सवार हैं कि वो मुंह खोलने ही नहीं देते हैं वाणी से। तो कहते हैं जिसकी जिह्वा से राम भगवान का उच्चारण ना हो तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी जीव मेहड़क की जीव है, टर 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 पूरा दिन सुबह शाम तक।
हम घरों में जाए अभिषेक पूजन